We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत के प्रचंड प्रहार से बचने के लिए पाकिस्तान ने दुनिया के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाया है। जब दाल नहीं गली तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी फितरत के मुताबिक ब्लैकमेलिंग पर उतर आए। भारत जब पाकिस्तान के एयरबेस को खंडर में बदल रहा था, तभी शहबाज शरीफ ने अमेरिका को न्यूक्लियर साइट वाला डर दिखाया। पाकिस्तान की ये चाल क्या थी और भारत ने इसे कैसे बेनकाब किया, ये रिपोर्ट आपको दिखाएगी। आतंक के आका पाकिस्तान को भारत ने घर में घुसकर सबक सिखाया। शहबाज शरीफ ने दुनिया के सामने परमाणु खतरे का रोना रोया। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंक के अड्डे और एयरबेस तबाह किए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने मुल्क को बचाने की भीख मांगी। भारत ने पिन पॉइंट टारगेट हिट किए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन वाला पैनिक फैलाया। भारत के हमलों का खौफ पाकिस्तान पर किस कदर हावी हो गया था, कैसे पाकिस्तान कांप रहा था और कैसे पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी, इसका एक और बड़ा सबूत सामने आया है। आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल दागने की गुस्ताखी की। इसके बाद ही भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काउंटर अटैक किया। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान कांप उठा। डरे सहमे शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को बचाने के लिए आखिरी चाल चली और अमेरिका के सामने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। सूत्र बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को भारत के एक्शन से बचाने के लिए अमेरिका के आगे हाथ फैलाए। पाकिस्तान का आर्मी चीफ रोने लगा। इस दौरान शहबाज शरीफ ने व्हाइट हाउस को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। सूत्रों का दावा है कि शहबाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से कहा कि अगर भारत इसी तरह पाकिस्तान के सैन्य बेस को निशाना बनाता रहेगा तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। शरीफ ने ट्रंप को बताया कि भारत पहले ही पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बना चुका है। ऐसी ही स्थिति रही तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स आतंकवादियों के हाथों में जा सकते हैं। शहबाज शरीफ ने तालिबान और टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों का नाम लेकर भी अमेरिका को टेंशन में डालने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर ऐसा होता रहा तो पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। माना जा रहा है कि शहबाज के गड़गड़ाने के बाद ही अमेरिका ने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए पहल करने को कहा और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को संपर्क किया, जिसका असर भी दिखा और 10 मई को शाम 5 बजे सीज फायर लागू हो गया। पाकिस्तान ने पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया और जब भारत ने घर में घुसकर सबक सिखाया तो वो न्यूक्लियर वेपन के खतरे में पड़ने का झूठ फैलाने लगा। मगर भारत ने पाकिस्तान के इस झूठ की पोल खोल दी। There were some reports, however, that Pakistan National Command Authority will meet on 10th May, which we saw, but this was later denied by them. Pakistan FM has himself denied the nuclear angle on record. As you know, India has a firm stance that it will not give in to nuclear blackmail or allow cross-border terrorism to be conducted invoking it. पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की हवा भारत ने हर मोर्चे पर निकाली है। इसीलिए न्यूक्लियर साइट्स के खतरे को लेकर शहबाज ने अमेरिका के सामने जो रोना रोया, उसका भी अब ढोल फूट चुका है। पाकिस्तान में परमाणु ठिकानों की सुरक्षा हमेशा सवालों के घेरे में रही है और पाकिस्तान की हुकूमत ने इस बार उसे ही अपना हथियार बनाने की कोशिश की। दरअसल पाकिस्तान का राजनीतिक सिस्टम बेहद कमजोर है, जिसमें आर्मी का जोर चलता रहा है। पाकिस्तान में वही होता है जो वहाँ की फौज चाहती है। इसके अलावा पाकिस्तान में तमाम बड़े आतंकी संगठन हैं और यहाँ से टेरर मूवमेंट्स होती रहती है। सबसे खास बात यह कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को वहाँ की फौज का पूरा संरक्षण मिलता है। इन हालात में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं ये आतंकी गुट
किसी मिलीभगत से न्यूक्लियर सिस्टम तक ना पहुंच बना ले। पाकिस्तान के ये हालात दुनिया के लिए बड़ी टेंशन है और पाकिस्तान इसका फायदा उठाता आ रहा है। परमाणु शक्ति की आड़ में ही पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, भारत के खिलाफ साजिश रचता है, मगर अब उसकी ब्लैकमेलिंग पर भारत ने फुल स्टॉप लगा दिया है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान पूरी तरह घिर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के तमाम दावों की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। साथ ही भारत ने ये भी बता दिया है कि अगली बार कोई आतंकी वारदात करने की हिमाकत की तो उसका अंजाम रूह कपाने वाला होगा। और अब पाकिस्तान का न्यूक्लियर रोना भी नहीं चलेगा। पाकिस्तान की हिमाकत का अंजाम महाविनाश होगा। एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।